हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इसमें हमें पूछा गया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है एंड स्टेटमेंट दिया गया है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? देखिए, जो हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं ना, उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको पता है। जो रेक्टेंगल होते हैं इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और स्क्वायर की क्या होती हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल को कितना भी बड़ा या छोटा करेंगे, इनकी चारों साइड्स इक्वल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको वो देखना पड़ेगा कि अगर रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैं तो इसका मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं कर पाते। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की उसके जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, वो प्रॉपर्टी को स्क्वायर फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। सेकंड है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स मीन्स जितने भी रोम्बसेस हैं क्या वो पैरेललोग्राम होते हैं? देखिए, पैरेललोग्राम्स का एक टाइप है रोम्बस, ये मैंने आपको बताया था। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बसेस आर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जितने भी रोम्बसेस हैं उनकी पैरेललोग्राम की सारी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करते हैं। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशंस होती हैं? पैरेललोग्राम की कंडीशंस होती हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो रोम्बस की भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, है ना। अगर हम रोम्बस लेंगे तो उसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। यस, इट इज़ ट्रू। ट्रू। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाएगा ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बसेस, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। एंड मे भी हो सकती हैं, लेकिन रोम्बसेस के केस में ये हमेशा सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। थर्ड पार्ट पर आते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, फॉल्स है। लेकिन अगर ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स तो ये ट्रू था, क्योंकि स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। स्क्वायर्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ये तो ट्रू है इतना पार्ट। एंड रोम्बसेस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। क्या स्क्वायर्स रोम्बसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, स्क्वायर्स रोम्बसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बसेस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर की डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस की डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस की डायगोनल्स भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट कहा गया है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम्स के टाइप में आता है रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम का ही एक टाइप है। तो यानी कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, सारे स्क्वायर्स जो होती हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम के साथ अंदर ही ये आते हैं डेफिनेशन के अंदर। तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है। सही स्टेटमेंट होगा ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ पर, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या सारी काइट्स रोम्बसेस होती हैं? देखिए, काइट्स क्या होती हैं? काइट्स आपको पता है, काइट्स जिसमें कि ये होता है और रोम्बसेस ये होता है। क्या फ़र्क होता है काइट में? काइट का वन पेयर और ये दूसरा पेयर, ये पेयर अलग अलग इक्वल होते हैं। मीन्स सारों साइड्स इक्वल नहीं होती, वन पेयर ऑफ साइड एंड वन पेयर ऑफ साइड इक्वल होते हैं। जबकि रोम्बसेस में चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्या ऑल काइट्स आर रोम्बसेस? सारी काइट्स रोम्बसेस होती हैं? नहीं, ये फॉल्स है। काइट रोम्बसेस नहीं होती, लेकिन रोम्बसेस काइट हो सकते हैं। रोम्बसेस काइट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसने कहा रोम्बसेस की ये पेयर, मतलब रोम्बसेस को काइट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। हाँ, करते हैं। काइट की कंडीशन होती है कि इसकी ये पेयर इक्वल होता है, रोम्बस का भी इक्वल होता है। काइट का ये पेयर इक्वल होता है तो रोम्बस का भी इक्वल होता है। काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को, बड़ा डायगोनल छोटे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता
जाता है। डायगनल्स 90 पे कट करते हैं, इसके भी डायगनल 90 पे कट करते हैं। तो यानी कि जो काइट्स है वो रोम्बसिस जो है वो काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन काइट्स रोम्बसिस की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करती। इसलिए ऑल काइट्स आर रोम्बसिस गलत हो जाएगा, फॉल्स है। अगर ये आता आपके पास कि ऑल रोम्बसिस आर काइट, देन वो ट्रू होता। नेक्स्ट आ गया ऑल रोम्बसिस आर काइट, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। देखिए पैरेललोग्राम्स क्या ट्रेपेजियम की कंडीशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजियम के दो एंगल्स का सम, ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंड पैरेललोग्राम के भी इन दोनों एंगल्स का एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम की सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, ट्रू। बट और ट्रेपेजियम्स आर पैरेललोग्राम, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये भी पैरेलल होता है और ये पेयर भी पैरेलल होता है। नेक्स्ट आता है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वायर्स हैं क्या वो ट्रेपेजियम होते हैं? देखिए स्क्वायर के ट्रेपेजियम की कंडीशन को फॉलो करते हैं, अगर करते हैं तो वो ट्रेपेजियम होंगे। देखिए इसके ट्रेपेजियम की कंडीशन वही फिर से कि ये दोनों साइड्स मतलब वन पेयर ऑफ साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। स्क्वायर में भी एटलीस्ट वन पेयर तो पैरेलल मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रेपेजियम में इन दो का 180 सम होता है, इसमें स्क्वायर में भी इन दो एंगल्स का मीन्स एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम हमारा ट्रू होगा। लेकिन अगर ये इसका अपोजिट दिया होता कि ऑल ट्रेपेजियम्स आर स्क्वायर्स, तो ये हमारा क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ए पार्ट है एंड बी पार्ट है 4 राइट एंगल्स। तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं। देखिए हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिनकी चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है। हमारे पास ऐसे क्वाड्रिलेटरल देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। ट्रेपेजियम की साइड्स इक्वल नहीं होती। स्क्वायर की साइड्स हमारे पास इक्वल होती है। तो नंबर 1 आ गया इसका आंसर स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं रोम्बस। रोम्बस की भी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और इसके अलावा काइट की साइड्स भी इक्वल नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोम्बस एंड स्क्वायर। अब आते हैं बी। बी में दिया है 4 राइट एंगल्स, मतलब जो एंगल्स हैं चारों वो राइट एंगल्स होने चाहिए। 4 राइट एंगल्स किस किस केस में होते हैं? देखिए रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल में 4 राइट एंगल्स होते हैं, तो रेक्टेंगल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम स्क्वायर पर। स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, आपको पता है ये और ये। तो सेकंड आंसर इसका आ जाएगा स्क्वायर। एंड थर्ड आंसर में देखिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोम्बस की, तो क्या रोम्बस के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं? नहीं, ये एंगल्स इक्वल होते हैं बट 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इनके डायगनल्स 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। काइट के भी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। उसके बाद आ जाइए ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम के एंगल्स भी 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये एंगल्स का सम 180 होता है लेकिन 90 नहीं होते। तो इसका आंसर आ जाएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ्स क्लासेस। थैंक यू।